नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो में बीमारी चाहे कोई भी है और चाहे आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तब भी आप अपनी उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं, चाहे वह कैंसर की लास्ट स्टेज हो या फिर दुनिया की कोई भी घातक बीमारी या अनेक बीमारियां। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ उदाहरण जो बहुत प्रसिद्ध और जाने हुए हैं तथा खुद अपना एक्सपीरियंस भी साझा करूंगा, जो आपको मोटिवेट तो करेगा ही, साथ साथ आपका विश्वास भी बढ़ा देगा, जिससे आप प्रेरित होकर अपनी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यह बात है 1952 की। एक आदमी जिसका नाम था मिस्टर राइट, यह कैलिफोर्निया में थे और उनको 4th स्टेज का कैंसर था। इस कारण उनका जीवन सिर्फ कुछ हफ्तों का ही बचा था। डॉक्टरों के अनुसार उनके पूरे शरीर में मौसमी जितने बड़े लम्स निकले हुए थे, जो कि बस फटने के कगार पर ही थे और मौत निश्चित थी। लेकिन तभी एक घटना घटी। मिस्टर राइट ने एक मैगजीन में पढ़ा कि कैंसर पेशेंट की आवश्यकता है क्योंकि एक दवाई लॉन्च हो रही है। उस दवा का नाम था कार्बियोजोन और उसी की टेस्टिंग के लिए कैंसर पेशेंट्स को वॉलंटियर करना था। तो वहाँ मिस्टर राइट भी पहुँच गए, लेकिन उनकी स्थिति और मेडिकल रिकॉर्ड्स देखकर डॉक्टर वेस्ट, जो इस सारे प्रोग्राम को लीड कर रहे थे, कहा कि आप इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि हमें तो कैंसर के 1st स्टेज के पेशेंट की आवश्यकता है और आप तो 4th स्टेज का कैंसर है। कारण था कि यह दवा 1st स्टेज के कैंसर पेशेंट के लिए बनाई जा रही थी। लेकिन मिस्टर राइट अड़ गए कि नहीं, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। आखिरकार उन्हें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया और वह दिन था फ्राइडे। उस दिन उन सभी वॉलंटियर्स को, जिसमें मिस्टर राइट भी थे, एक इंजेक्शन दिया गया जो कार्बियोजोन का था और इसी दवा की टेस्टिंग होनी थी कि यह कितनी कारगर है। नेक्स्ट डे सैटरडे था और उससे नेक्स्ट संडे, मंडे को फिर सभी वॉलंटियर्स को बुलाया गया था। तो जैसे ही मिस्टर राइट वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर यह देखकर चौंक गए कि जहाँ मिस्टर राइट के पूरे शरीर पर कैंसर के बड़े बड़े लम्प्स थे, वह गायब हैं और उनका पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बाकी सभी पेशेंट्स पर इस इंजेक्शन का कोई असर दिखाई नहीं दिया। इसलिए मिस्टर राइट को रोका गया और बाकी के सभी पेशेंट को 1 हफ्ते के बाद चेकअप के लिए बुलाया गया। डॉक्टरों ने उनके सभी टेस्ट कराए और पाया कि उनके शरीर में अब किसी भी प्रकार का कोई कैंसर नहीं है। इसलिए उनको अब इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। बाकी सभी लोगों का टेस्ट चलता रहा। लगभग 1 साल हो चुका था और मिस्टर राइट अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने फिर मैगजीन में पढ़ा कि कार्बियोजोन इंजेक्शन, जो कैंसर की बीमारी के लिए बनाया गया था, वह कोई खास असरदार साबित नहीं हुआ क्योंकि किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है इससे, इसलिए इस दवा को बंद कर देना चाहिए। इस समय दिन के 10 बजे का समय था और 4-5 बजते बजते मिस्टर राइट के शरीर पर कैंसर के उतने ही बड़े बड़े लम्प्स उभर आए। मतलब कि कैंसर की वही 4th स्टेज, ना कि 1st स्टेज। नेक्स्ट डे मिस्टर राइट उसी सेंटर पर गए और डॉक्टर वेस्ट से बोले, डॉक्टर देखो, मेरा कैंसर फिर से वापस आ गया है और वैसे भी आपकी दवा का कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए तो कंपनी इस दवा का प्रोडक्शन बंद कर रही है। डॉक्टर वेस्ट ने पूछा कि आखिर यह लम्प्स आपके शरीर पर कब उभरे? तो मिस्टर राइट ने बताया कि सुबह 10 बजे मैंने ये न्यूज़ देखी और शाम को 4-5 बजते बजते ये पूरे शरीर पर उभर आए। और क्योंकि 5 बजे आपका सेंटर बंद हो जाता है,
इसलिए मैं आज आया हूँ। अब तक डॉक्टर वेस्ट की समझ में बहुत कुछ आ चुका था कि हो ना हो यह दिमाग का ही कुछ खेल है। और वैसे भी 1914 में एक बड़ी स्टडी ब्रेन पर हो चुकी थी जिसमें यह साबित हो गया था कि शरीर को स्वस्थ बनाने और बनाए रखने में माइंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब उन्होंने सोचा कि मुझे एक और मौका मिला है पावर ऑफ माइंड को टेस्ट करने का, और मैं इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। डॉक्टर वेस्ट ने मिस्टर राइट को बड़े प्यार से अपने पर्सनल केबिन में बुलाया और कहा कि देखो, वह जो शुरू के 10 इंजेक्शन थे वह एक डॉक्टर साइंटिस्ट के बनाए हुए थे, और उन्हीं 10 में से मैंने एक आपको लगाया था, और बाकी 8 मैंने अपने जान पहचान के लोगों को जो मुझे प्रिय थे वह सब भी आपकी तरह ही ठीक हो गए। परंतु तुम्हें यह कैंसर फिर से लौट आया तो कोई बात नहीं, अभी एक इंजेक्शन उसी बैच का मेरे स्टॉक में है। आप चिंता ना करो, मैं उस इंजेक्शन को तुम्हें ही लगा देता हूँ और तुम पहले की तरह ही ठीक हो जाओगे। यह सुनकर मिस्टर राइट खुश हुए और उन्होंने डॉक्टर को मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा तथा इंजेक्शन लगवाकर अपने घर चले गए। अब सुनिए, डॉक्टर वेस्ट ने जो इंजेक्शन लगाया था वह डिस्टिल्ड वाटर था, कोई दवा नहीं थी उसमें। यह सुबह का समय था और शाम होते होते मिस्टर राइट के शरीर से सभी कैंसर लम्प्स गायब हो गए। नेक्स्ट डे जब वह चेकअप के लिए आए तो डॉक्टर वेस्ट की क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर देखकर हैरान तो हुए, पर बीमारी के ठीक होने पर नहीं बल्कि दिमाग की शक्ति पर, क्योंकि वो जानते थे मैंने तो सिर्फ पानी डाला था शरीर में। लेकिन फिर भी उनको सभी टेस्ट फिर से कराए गए और पाया गया कि अब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कैंसर नहीं है ना अजीब। पर एक दिन पहले तक टेस्ट रिपोर्ट बता रही थी कि कैंसर है, वह भी 4th स्टेज का, और आज की रिपोर्ट कहती है कि इस पेशेंट को कोई भी कैंसर नहीं है। खैर 4-5 महीने बीते और एक दिन मिस्टर राइट को कुछ वॉलंटियर्स मिले जो उनके साथ बैच में थे। उन्होंने बताया कि कार्बियोजोन इंजेक्शन बंद कर दिया गया है क्योंकि उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। यह दोपहर का समय था और शाम होते होते मिस्टर राइट के शरीर पर उसी तरह के लम्प्स फिर से उभर आए और उसी रात उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर वेस्ट ने तो इस कहानी को ठीक से समझ लिया, पर क्या आप समझ पाए? मैं बताता हूँ, यह सब खेल था प्रबल इच्छा शक्ति का या कहें विचार शक्ति का, जो मिस्टर राइट के कॉन्शियस माइंड से होकर सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया था। फिर क्या था, जैसे सिस्टम से कमांड दी जाती है प्रिंटर को प्रिंटिंग के लिए, वैसे ही माइंड ने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को कमांड दे दी और मिस्टर राइट कुछ ही घंटों में ठीक हो गए। और उसका उल्टा भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे ही मिस्टर राइट के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, वह भी इतने ही प्रबल थे कि माइंड ने उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया और नतीजा सामने था। अब अगर इस केस की समरी देखें तो वह है कि कोई भी विचार या इच्छा अगर हम किसी तरह से अपने अवचेतन मन को भेज सके तो वह इच्छा या विचार चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, कहने का मतलब है हेल्थ हो या वेल्थ, जो कुछ भी पाना चाहते हो आप इसकी सहायता से पा सकते हो। यह एक सच्चाई है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही एक हादसे से गुजरा हूँ और मेरा यह एक्सपीरियंस आपके हौसले और विश्वास को बढ़ाने के काम आएगा, क्योंकि मरीज भी मैं था और डॉक्टर भी मैं ही। क्योंकि डॉक्टर्स ने तो मोर और लेस जवाब ही दे दिया था। यह बात है 1996 की, मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें गलती ना तो मेरी थी और ना ही किसी और की। हुआ यूं था, मैं बाइक से जा रहा था और सामने से एक ट्रक दूसरी सड़क पर आ रहा था और तभी एक लकड़ी का टुकड़ा लगभग 2 किलो का ट्रक के टायर से दबकर उछला
और मेरे हेलमेट पर लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम मार दिया और मेरे सिर का आधा ऊपरी हिस्सा उड़ गया है। मैंने बाइक के दोनों ब्रेक अप्लाई किए, बाइक रुकी, बस इतना याद है। उसके बाद जब होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब आंखों की रोशनी जा चुकी थी। मेरे चारों तरफ से आदमियों की आवाज़ आ रही थी। देखो, शायद होश आ गया। मैं बैठने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने मुझे सहारा दिया और मैं बैठ गया। मैंने पूछा कि भाई ये जगह कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि सरिता विहार से कुछ पहले, मतलब मैं वहीं था जहां यह हादसा हुआ था। शायद साइड में लोगों ने गिरने के बाद उठाकर लिटाया होगा। मैंने पूछा भाई जी टाइम क्या हो रहा है? उन्होंने कहा 3 बज रहे हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं तकरीबन 50 मिनट बेहोश रहा हूँ। तभी किसी की आवाज़ आई, भाई आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो बताएं, मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ। तो मैंने फैक्ट्री का नंबर बताया। उन्होंने नंबर मिलाकर मुझसे बात कराई। तो मैंने अपने वर्कर्स को बताया कि एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ पर हूँ, फैक्ट्री बंद कर दो और 4-5 आदमी मेरे पास आ जाओ। उस समय मोबाइल फ़ोन एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था, मेरे पास भी नहीं था। घर पर और फैक्ट्री में सिर्फ लैंडलाइन। खैर लड़के आ गए और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर्स ने पूछा और मैंने बताया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ और अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और जबड़ा खुल नहीं रहा, जाम हो गया है और दर्द बहुत ज़्यादा। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया जो कुछ भी देना था और उसके बाद आई डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। नेक्स्ट डे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट में, और 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा। चौथे दिन डिस्चार्ज कर दिया, सिर्फ एक आई ड्रॉप और कुछ पेन किलर तथा मेडिसिन के साथ। फिर 1 महीने के बाद बुलाया था। उस समय की सच्चाई यह थी कि आई स्पेशलिस्ट कह रहे थे कि देखते हैं, वैसे विजन अब मुश्किल है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जिनका नाम भी मेरे नाम का ही था, बस उनका टाइटल श्रीवास्तव था, मतलब वह धीरेन्द्र श्रीवास्तव थे। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उनका कहना था कि ऊपर का जबड़ा बिल्कुल टूट चुका है, हड्डियां चूरा हो गई हैं और इसका कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऊपर का जबड़ा बदला जाए और वह जर्मन से आएगा, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा पड़ेगा, वरना जबड़ा खुल नहीं पाएगा और आप कुछ खा नहीं पाएंगे, बस लिक्विड पी सकते हैं। खैर हॉस्पिटल से घर आ गए और आप सोच सकते हैं कि ऐसे में घर का माहौल क्या होगा। उसमें भी पेन किलर का इफेक्ट 2 से 3 घंटे तक रहता था और फिर पेन शुरू हो जाता था। 6 घंटे से पहले पेन किलर रिपीट नहीं कर सकते थे, यानी सिर्फ दर्द में रहना था। जब दर्द में आराम मिलता तब दुनिया भर के नकारात्मक विचार, जैसे अब परिवार का क्या होगा, बच्चे बहुत छोटे हैं, कोई और सहारा ही नहीं है सिवाय मेरे, और मेरी यह दशा है, बस यही सोचता रहता था दिन रात। घर आए 1 हफ्ता हो गया था और दिन पर दिन घर में नकारात्मक विचारों की बढ़ोतरी हो रही थी। मेरे सिवा घर में सभी का मनोबल लगभग टूटने के कगार पर था। मैंने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल तो बच्चों के मनोबल को टूटने से बचाओ। फिर मैंने सभी को अपने पास बुलाया और इस तरह से शुरुआत की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बच्चों को कुछ चुटकुले सुनाए, कुछ हंसी मजाक की कहानियाँ। ये शनिवार की रात थी। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। बच्चे सभी घर पर, पूरे दिन माहौल खुशी का बना रहा और यह सिलसिला फिर मैंने रोज शुरू कर दिया। लेकिन मेरी असलियत तो वहीं की वहीं थी। पर उस दिन रात को एक सपना आया कि मैं पूरी फैमिली के साथ कहीं हिल स्टेशन पर पिकनिक मना रहा हूँ।
सुबह जब मैं उठा और सपने को याद किया तो लगा कि नेचर कुछ इंडिकेट कर रही है। बस तभी मन में विचार आया कि मेरा विज़न खत्म नहीं हो सकता, इसे तो आना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। आँख की रोशनी ज़रूर वापस आएगी। बस जब भी अकेले होता था तो यही विचार दिमाग में चलते रहते थे। और कोई विचार आ जाता था तो मैं फिर से उसी विचार को कि मेरी आंखों की रोशनी को तो आना होगा, ऐसा विचार बना देता था। 5-7 दिन लगे, फिर यही विचार लगातार चलने शुरू हो गए। यह 15वां दिन था अस्पताल से आए और रोज की तरह सुबह 10 बजे के आसपास मुझे वाइफ छत पर धूप सेकने के लिए ले आई। कुछ समय बाद ध्यान आया कि आज डार्कनेस कुछ वैसी नहीं है जैसी रोज लगती थी। मतलब जेट ब्लैक ना होकर कुछ हल्की यानी ग्रे ब्लैक महसूस हो रही थी। तभी मैंने दोनों हाथों से आंखें बंद की और बाएं आंख से हाथ हटाकर देखा तो जेट ब्लैक। फिर बाएं हाथ से आंख हटा के देखा तो ग्रे ब्लैक। मैंने 100 बार ऐसा किया यह जानने के लिए कि क्या कोई इम्प्रूवमेंट आई साइड में है या मुझे वैसे ही वहम हो रहा है। लेकिन यह वहम नहीं था, यह इम्प्रूवमेंट था। पर मैंने घर में किसी को बताया नहीं क्योंकि मैं अभी भी श्योर नहीं हो पा रहा था। पर नेक्स्ट डे जब मैं सोकर उठा तो रूम में बहुत हल्की रोशनी महसूस हुई। इस रोशनी को रोशनी ना कह के कुछ और नाम दिया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने ट्यूबलाइट की तरफ देखा तो वहाँ मुझे पूरी शेप ट्यूबलाइट की 4 फीट नजर आ रही थी और आभास हो रहा था कि यह ट्यूबलाइट है। बस इतना बहुत था यकीन करने के लिए कि अब आँख की रोशनी आना शुरू हो रही है। तब मैंने शरीर को सपोर्ट करने के लिए प्लानिंग शुरू की, जिसमें मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और भारतीय योग संस्थान के सिखाए हुए तौर तरीकों से कुछ को चुना, जो थे सर्वांगासन और योग निद्रा तथा बैलेंस डाइट। दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखी कि मुझे बिल्कुल स्वस्थ होना है, क्योंकि सर्वांगासन नाम से ही पता चलता है कि यह आसन सर्व अंग आसन है जिसमें सभी अंगों के लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु गर्दन और सिर यानी मस्तिष्क का लाभ विशेष रूप से मिलता है। और वही मुझे चाहिए था, क्योंकि यह आसन गर्दन और सिर के हिस्से में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे यहाँ की परेशानियों में सुधार होने में सुगमता होती है और सहायता मिलती है और रिकवरी फास्ट हो जाती है। योग निद्रा का तो कहना ही क्या, वह तो पूरे शरीर के स्वास्थ्य का खजाना है। इसमें विजुअलाइजेशन किया जाता है कि वह अंग अब ठीक हो रहा है और उस अंग की सारी अशुद्धियां और कमियां शरीर से बाहर जा रही हैं और वायुमंडल से प्राण ऊर्जा शरीर में आ रही है और शरीर का अंग जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह स्वस्थ होता जा रहा है और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ। इस योग निद्रा का उन लोगों को जरूर अभ्यास करना चाहिए जिन्हें नींद ना आने की शिकायत होती है, जिसे इंग्लिश में इंसोम्निया भी कहते हैं। इसमें यह योगिक क्रिया बहुत लाभप्रद होती है। अब मैं अपने केस पर आता हूँ। अगले 15 दिनों तक मैंने यह सब कुछ किया और बाएं आंख का विजन लगभग पूर्ण रूप से आ चुका था, परंतु दाहिनी आंख का बिल्कुल नहीं। और जबड़े पर तो कुछ काम भी नहीं किया जा रहा था, तो उसका तो होना ही क्या था। लेकिन तसल्ली इतनी बड़ी थी कि अब परिवार को कुछ नहीं होगा। अब मैंने जबड़े को खोलने के लिए भी प्रयास शुरू किए, जिसके लिए मैंने आइसक्रीम और सोया चाप की स्टिक का प्रयोग किया और उसकी सहायता से रोज दिन में 3 बार 10-10 मिनट जबड़े में स्टिक डालकर उसको ऊपर नीचे खोलने की प्रैक्टिस की। 15 दिन में ही जबड़ा लगभग आधा खुल गया और मैंने थोड़ा बहुत खाना खाना भी शुरू कर दिया। 1 महीने होते होते लगभग पूरा जबड़ा ही खुल गया और लगभग उसी समय
दाहिने आंख में भी विजन थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ और 3 महीने तक लगभग आधा विजन दाहिनी आंख में भी आ चुका था। तब मैं हॉस्पिटल गया और आई स्पेशलिस्ट मेरी पिछली रिपोर्ट और अब की पोजीशन देखकर हैरान हो गया और कहा इट्स मिरेकल। मैंने कहा नहीं सर, इट्स हीलिंग पावर ऑफ द बॉडी। बोले यस। ऐसा ही कुछ मैक्सिलोफेशियल सर्जन ने भी कहा जब मेरे जबड़े को ऐसा खुलता हुआ देखा और मुझसे बोले आप चलते हो तो क्या बॉडी लेफ्ट साइड में टिल्ट होती है? मैंने कहा हाँ सर, ऐसा तो होता है। बोले आप कभी भी ड्राइव मत करना, 2 व्हीलर्स खास तौर से। यह तो मुझे भी उस समय लग ही रहा था, परंतु साल भर होते होते मेरी यह प्रॉब्लम भी दूर हो गई और मैं फिर से बाइक चलाने लगा। मेरा लगभग सब कुछ ही ठीक हो गया था, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई थी कि सुबह जब मैं उठता था तो सिर में थोड़ा दर्द महसूस होता था, पर इतना नहीं कि बर्दाश्त ना हो सके, और वह भी थोड़ी देर के बाद अपने आप ठीक हो जाता था और ऐसा आज तक है। फर्क सिर्फ इतना है कि सर्दियों में यह समय लगभग 15 से 20 मिनट का होता है और गर्मियों में 5 से 7 मिनट का। अब तो मैं अभ्यस्त हो गया हूँ, अब यह प्रॉब्लम लगती ही नहीं। यह सब कुछ था मेरे बारे में। अब अगर इसे समराइज करें तो यह सब कुछ पावर ऑफ माइंड था, और माइंड का भी वह पार्ट जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहते हैं, जहां हमारी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती। वहां पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता और निरंतर प्रयास के जरिए ही हम अपने विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। और अगर एक बार कोई भी विचार वहां पहुंच जाए और वह स्वीकार कर ले, तो इस जगत का कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं। परंतु ध्यान रहे कि विचार प्रकृति यानी नेचर के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप विचार बनाएं कि सूर्य पूर्व से नहीं पश्चिम से उदय हो, तो यह विचार एक्सेप्ट नहीं होगा माइंड को, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विपरीत है। अब इससे अगला चैप्टर होगा कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कैसे करें, उसकी आसान विधि क्या है, यह सब कुछ नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।